हेलो डियर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि पाइसेस यानी कि मीन है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये दिसंबर की 3rd वीक की रीडिंग होने वाली है। ये लास्ट करेगी 14th दिसंबर से 21st दिसंबर तक। आपका लव, आपका करियर या जो भी हमें कार्ड्स दिखाने की कोशिश करेंगे, हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है, उसको जल्दी से सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। आप किसी जेमिनाई या कैंसर, सन, मून, राइजिंग से डील कर सकते हैं, या आपके अपने बर्थ चार्ट में जेमिनाई, कैंसर, लीब्रा, सन, मून, राइजिंग हो सकता है। लगन की राशि भी आपकी हो सकती है जेमिनाई, कैंसर या लीब्रा की। ओके, काफ़ी पेनफुल एनर्जी आ रही है, स्टक इन द पास्ट की एनर्जी आ रही है, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आ रही है, राइट? ऑलराइट, सो पहले हम आपके लव लाइफ से स्टार्ट करेंगे। आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ स्टार्स एंड द 2 ऑफ सन्स। ये बात करता है आपके ओवर थिंकिंग की रिगार्डिंग एक पास्ट सिचुएशन, एक पास्ट पर्सन, राइट? इस इंसान से आपका नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप या डिवोर्स हो सकता है, जहाँ पर आप अभी भी कहीं ना कहीं उन पेनफुल मेमोरीज को लेके अपने माइंड में रिप्ले कर रहे हैं। यानी कि आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट? या वो इंसान मेरी लाइफ में आया ही क्यों। अगर आपके ऐसे नेगेटिव थिंकिंग वाले थॉट्स हैं, तो मैं देख रही हूँ कि ये आपका ऑरा, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो कर रहे हैं, टू द पॉइंट कि हो सकता है आप बीमार भी पड़ रहे हो। आप तरह तरह की बीमारियां अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग, रात को नींद ना आना, खाना पीने में ऊट पटांग खाना, राइट? दैट इज़ ऑल्सो अनहेल्दी। सो ये एक हैबिट होती है जो हम नोटिस नहीं करते। सेकेंड, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हर चीज़ के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में। हेडेक्स, बैक एक्स, कोल्ड, फ्लू, इजीली कैच होना, तो इम्यूनिटी का वीक होना, ये सारी बातें करता है आपका ये पर्टिकुलर कार्ड 8 ऑफ स्टार्स, राइट? अगर आपने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, आप हेल्थ इश्यूज इस वीक अट्रैक्ट कर सकते हो। और मैं भी ये भी देख रही हूँ कि आपको अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पे रहना पड़ सकता है। ये आइसोलेशन का भी कार्ड होता है, तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपने कंप्लीटली अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। नाउ अब आप जानना चाहते हो कि हम दोनों की क्यों नहीं बनी आपस में। आपका क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं थी। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी इस वीक बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। यानी कि बिना मतलब के मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, राइट? बिना मतलब के क्लैशेस हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू है अभी भी। सो जो लोग का ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, उनका यही है कि आप दोनों की नहीं बनती थी। एंड जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में और इस वीक बहुत ज़्यादा फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं, उनका यही रीज़न है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। विच मीन्स आप दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जीज मैच नहीं हो रही है। एक यिन एंड यांग एनर्जी का मैच आपके बीच में नहीं बैठ रहा। आप दोनों इगोइस्टिकल हो, आप दोनों स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हो। अगर आपको इस रिलेशनशिप को काम करना है, तो आपको नहीं तो आपके पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ज़िंदगी भर तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो 15 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए मेरी शादी को, या रिलेशनशिप को ही 5 साल हो गए हैं, तो यस, ये इसीलिए चला होगा क्योंकि आपने इस पे काम करा, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ करा, राइट? एंड आगे भी आपको ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप रेडी हैं ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, ज़रूर इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाइए। लेकिन रिमेंबर, एक इंसान ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। यानी कि कभी आप तो कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। एक इंसान के कॉम्प्रोमाइज़ करने पे ये जल्द ही ऐसा होगा कि फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। सो प्लीज़ इस बात को ख्याल रखना। अगर किसी नए इंसान से मिले हो और ये फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑलरेडी हो रही हैं, तो प्लीज़ नो कि ये कंपैटिबिलिटी इशू है जो आगे ठीक नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप दोनों रेडी हैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपके करियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ स्टार्स एंड द फॉर्च्यून्स व्हील। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज। करियर में ऐसा लगता है कि आपको वो सक्सेस नहीं मिली जो आप चाहते थे। जो भी आपने चाहा वो कहीं ना कहीं नहीं हुआ, जिसका गिल्ट, जिसकी पेन, जिसका फियर, जिसका हर्ट कह लो कि अभी भी आपके अंदर है, राइट? आपने बहुत ही ट्रबल्ड टाइम अपने करियर में देखा है, लेकिन वो सब कुछ इस वीक चेंज होने वाला है। आपकी लाइफ में एक एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग आ रही है, विच मीन्स कोई ओल्ड टॉक्सिक जॉब जो आपको खुशी नहीं दे रही थी, कोई ऐसा काम जो आप कर रहे थे जो आपको खुशी नहीं दे रही थी, वो एंड होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट हो रही है।
आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर, एक ब्राइटर, बेटर और एक सक्सेसफुल चैप्टर इस वीक स्टार्ट होने वाला है, राइट? तो जो भी आपकी एनर्जीज हैं उनको फटाफट से चेंज कर लीजिए ताकि आप ये पॉजिटिव एनर्जीज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसके अलावा जो भी ये वीक हो रहा है वो डेस्टिनी में आपके लिखा है, यानी कि अगर आप अप्स देखेंगे तो वो डेस्टिनी में लिखा है, अगर आप डाउन्स देखेंगे तो वो भी डेस्टिनी में लिखा है। लेकिन फॉर्च्यून्स व्हील बात करता है एक बेटर चैप्टर की जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक कार्मिक चैप्टर। आपने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं, आपने बहुत ज़्यादा डिलेज देखे हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस नहीं देखी, हार्डवर्क बहुत करा है, राइट? तो अब आपकी बारी आ गई है एक अच्छा चैप्टर अपनी लाइफ की जीने का। जैसे कि मूवी में होता है, जैसे कि बुक्स में होता है, एक चैप्टर बुरा होता है, एक चैप्टर अच्छा होता है, वैसे ही आपने एक बुरा चैप्टर फिनिश किया है एंड इस वीक आपके लिए एक अच्छा चैप्टर आने वाला है। तो गेट रेडी फॉर अ लॉट ऑफ सक्सेस, मनी, अबंडेंस कमिंग योर वे एंड निराश मत होइए क्योंकि जो भी अब तक डेस्टिनी में लिखा है वही आपके साथ हो रहा था, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड। ओके, सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वीक ये होने वाला है क्योंकि लव लाइफ में आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड करियर में आपको सक्सेस मिलने वाली है। सो पाइसेस, वेट क्यों कर रहे हो? जल्दी से कमेंट करो आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि आपके लिए जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। एंड येस, अगर आपने इस रीडिंग के साथ लाइक करा, रेजोनेट किया, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसके अलावा ये एक जनरल रीडिंग थी सन मून राइजिंग पाइसेस यानी कि मीन के लिए। अगर आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, आपके मन में बहुत ही स्पेसिफिक सवाल रह गए हैं जो इस जनरल रीडिंग में नहीं कवर हुए, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। करना क्या होगा, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा एंड वहाँ पर डायरेक्टली डीएम करके आप प्राइसेस भी जान सकते हैं एंड बुकिंग भी करा सकते हैं। इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते तो मेरे पास ईमेल आईडी भी एक ऑप्शन है, ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके प्राइसेस एंड बुकिंग करा सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपको आपकी बुकिंग मिल जाएगी एंड बहुत ही बजट प्राइसेस हैं मेरे पास। 251 रुपीज़ से 215 रुपीज़ से आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो वेट मत कीजिए, जल्दी से बुक कराइए ताकि विद इन 24 आवर्स आपकी रीडिंग मिल जाए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।